हेलो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वह वीडियो का नाम है टर्बो चार्जर। चार्जर में भी बहुत टाइप्स हैं। वो कौन सा चार्जर? प्रेशर चार्जर। एटलीस्ट प्रेशर चार्जर में दो टाइप आता है, एक सुपर चार्जर, दूसरा टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर जो है, सुपर चार्जर जो है, सुपर चार्जर भी डीजल इंजन में यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल होता है। वह सुपर चार्जर क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट या चेन द्वारा ड्राइव दिया जाता है या टिप द्वारा गियर द्वारा ड्राइव दिया जाता है। और ये जो है टर्बो चार्जर को जो ड्राइव मिलता है वह जला हुआ गैसेस बाहर पड़ता है इंजन से, उससे ड्राइव मिलता है। वो कैसे मिलता है वो हमें चित्र में देखेंगे। देखो, दिस इज अ टर्बो चार्जर। दिस इज टर्बो चार्जर, वेस्ट गेट, इंटरकूलर और ये सिलेंडर, इंजन। जस्ट यू सी turbocharger is fitted actually on exhaust manifold के ऊपर फिट किया है। ये जो दिया है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है और ये है इनटेक मैनिफोल्ड है और ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर जो फिट किया है वह टर्बो चार्जर फिट किया है। अभी टर्बो चार्जर फिट करने के बाद उसके अंदर क्या है, ये टोटल यूनिट इज कॉल्ड अ टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर यूनिट में ये जो है ये टरबाइन व्हील है और ये है कंप्रेसर व्हील है। कंप्रेसर व्हील है, ये कंप्रेसर व्हील और टर्बो चार्जर ये शाफ्ट के ऊपर फिट कर दिया है। यहाँ नट दिखा है, यहाँ नट दिखा है। बोले तो एक शाफ्ट के दोनों बाजुओं में दो व्हील दिया है, तो एक का नाम है टरबाइन व्हील, दूसरे का नाम है कंप्रेसर व्हील। अब ये कंप्रेसर व्हील और टरबाइन व्हील और कंप्रेसर व्हील इस शाफ्ट के ऊपर फिट किया है और शाफ्ट फ्री घूमना चाहिए, इसलिए यहाँ बेरिंग दिया है। एकदम बॉल बेरिंग है, फाइन बेरिंग है। यह फाइन बेरिंग को ऑयल आना चाहिए। यह ऑयल जो आने के लिए यहाँ रास्ता दिया है, डायरेक्ट ऑयल जो ऑयल आ रहा है ऑयल पंप द्वारा प्रेशर से ऑयल आ रहा है। जैसे ऑयल का इंजन का स्पीड कम रहेगा उसका प्रेशर कम रहेगा, इंजन का स्पीड ज़्यादा रहेगा ऑयल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो भी प्रेशर रहेगा प्रेशर द्वारा ऑयल या बेरिंग तक पहुंचता है और जो बेरिंग के पास आने के बाद जो लुब्रिकेशन होता है और आफ्टर लुब्रिकेटिंग ऑयल ड्रॉप्स इनटू द ऑयल चैम्बर। ओके, सो ऑयल बाहर नहीं जाना चाहिए ये साइड में, इसलिए इधर एक ऑयल सील दिया है, दोनों साइड में ऑयल सील दिया है। यानी ऑयल अगर जाएगा, ये अगर ऑयल सील खराब होने के बाद ये ऑयल या सील में यानी हाउसिंग में चले जाएगा। कंप्रेसर व्हील हाउसिंग है ये और ये टरबाइन व्हील हाउसिंग है। अभी यहाँ कैसे काम करता है देख लो। यहाँ जो दिया है वो वेस्ट गेट दिया है। वेस्ट का गेट का काम है कि यहाँ इनटेक मैनिफोल्ड बूस्ट प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये गाड़ी इंजन स्पीड में चलता है तो वो क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से चले जाता है। उसके वजह से इसका स्पीड कम ज़्यादा होता है, कंट्रोल करता है, यानी बूस्ट प्रेशर के ऊपर इफेक्ट होता है। यहाँ जो दिया है एयर क्लीनर है। एयर क्लीनर से वातावरण की हवा
पूरा फिल्टर होकर क्लीन होकर यहाँ टरबाइन में सॉरी कंप्रेसर व्हील में आता है। कंप्रेसर व्हील सक्स एंड प्रोसीड टू द इंटरकूलर। इंटरकूलर से हवा कहाँ जा रहा है? सिलेंडर के अंदर जा रहा है इनलेट वाल्व द्वारा। जब सक्शन स्ट्रोक होता है तभी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चले जाता है, तभी अंदर खींचते हैं और खींचते वक्त प्रेशर से हवा टर्बोचार्जर की वजह से सिलेंडर में आता है। अभी इंटरकूलर देने का कारण क्या है? इंटरकूलर देने का कारण यह है क्योंकि टर्बोचार्जर ये जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर फिट किया है, तो एक जला हुआ जो गैसेज जब बाहर पड़ता है तभी तुम्हारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एक ज़्यादा गर्म होता है। ज़्यादा गर्म होने की वजह से पूरा टर्बोचार्जर भी गर्म होता है। वो टर्बोचार्जर या हाउसिंग जो बनाया रहता है वो हाउसिंग कास्ट आयरन का रहता है और उसके वजह से ये पूरा कास्ट आयरन और ये गर्म हो जाता है, हवा गर्म होता है। तो आने वाला जो एयर क्लीनर से आने वाला जो हवा है तो वो भी गर्म रहता है। गर्म होने के बाद उसका डेंसिटी कम हो जाता है और डेंसिटी कम होने से वो एयर हवा एक्सपांड होता है, प्रसरण होता है। तो एक्सपांड होने की वजह से हवा सिलेंडर के अंदर कम जाएगा और इंजन पावर आउटपुट जो है वो कम मिलेगा और फ्यूल इफिशियंसी भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा डेंसिटी इंजन का अंदर जाने के लिए हवा ये इंटरकूलर में वो ठंडा करता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद ये इंटरकूलर को भी एयर क्लीनर के एयर फैन की वजह से यानी फैन द्वारा ये इंटरकूलर ठंडा हो जाता है। इंटरकूलर की वजह से हवा ठंडा होता है। हवा ठंडा होने के बाद उसका डेंसिटी बढ़ जाता है और डेंसिटी बढ़ने के बाद वो सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आ जाता है और ज़्यादा हवा आने से फ्यूल कंजम्पशन को जो ज़्यादा होता है वो कम हो जाएगा और फ्यूल इफिशियंसी अच्छा मिलेगा। इंजन पावर आउटपुट भी अच्छा मिल जाता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसका मॉडरेट हो जाता है और बाद में इम्पोर्टेंट है वह एग्जॉस्ट गैसेस इमिशंस पे इम्प्रूव हो जाता है और सुधर जाता है। इसीलिए ये जो दिया है ओके। और वेस्ट कंट्रोल देने का कारण ये किया है क्यों टर्बोचार्जर में जब स्पीड में चलता है, ज़्यादा लोड लेता है, तब उसका पावर आउटपुट अच्छा मिलता है, टॉर्क अच्छा मिलता है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छा मिलता है। उसके लिए ये जो वेस्ट गेट की वजह से जो इनटेक मैनिफोल्ड का जो बूस्ट प्रेशर है वो कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग होता है। ये जो टर्बोचार्जर है कम से कम आइडलिंग स्पीड में 80,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक उसका स्पीड रहता है। इसलिए कभी भी टर्बोचार्जर इंजन चालू टर्बोचार्जर जिस इंजन में फिट किया है, जिस गाड़ी के ऊपर फिट किया है, तभी ड्राइवर ने भी ऐसा करना चाहिए। इंजन चालू करने के बाद इंजन रेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जो बेरिंग है वो बेरिंग खराब हो जाता है। क्योंकि वहाँ तक ऑयल जो इंजन ऑयल पंप से ऑयल यहाँ तक अगर नहीं आएगा तो ये बेरिंग वो खराब हो जाता है और बेरिंग खराब होने के बाद टर्बोचार्जर डैमेज हो जाता है। वैसे ही सेम कंडीशन जब इंजन बंद करता है, गाड़ी बंद कर दिया और इंजन बंद इमीडिएटली कर दिया स्पीड में लेके आने के बाद, तो क्या होने का संभव है, वह टर्बोचार्जर चालू ही रहेगा लेकिन इंजन का ऑयल प्रेशर जीरो रहेगा, तो ये बेरिंग खराब होने का संभव है। इसलिए टर्बोचार्जर का लाइफ अगर बढ़ाना है तो उसके लिए ये 2 रूल्स संभालना जरूरी है। इसलिए टर्बोचार्जर मुझे लगता है ये तो सिलेंडर दिखाया मैंने, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन ये टीडीसी से बीडीसी आता है, तभी जो अच्छा वाला ठंडा एयर हवा अंदर आ चले जाता है, कंप्रेशन होता है, पावर होता है और एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट होने के बाद जला हुआ गैसेस टरबाइन द्वारा बाहर चले जाता है।
मुझे लगता है आपको अच्छा तरह से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे तरह से समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।